देखो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं। पहले एक तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सोडियम का 2,8,1, ठीक है, 2, 8, 1, 2, 8 और 1, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरीन का, Z कितना होता है 17, क्या होगा 2,8,7 बनाते हैं 2, 8, 7, ठीक है। अब ड्राइंग बना लेना खुद से 2, 8, 7 बना ही देते हैं क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। चुप रहो, बोल लेना। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, बट इसका वैलेंसी कितना है बोलो 1, और इसका भी वैलेंसी कितना है 1। तो तुम बोलेगा ये क्या मजाक है। देखो वैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी टू डोनेट स्लैश एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तुम समझ रहा है एक्चुअल मीनिंग क्या है, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या कितना। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका आउटर मोस्ट में 8 हो जाता है। बट जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग Cl-, तो ये इसका चार्ज है, बट वैलेंसी क्या है 1 है। वैलेंसी का साइन होता है क्या कुछ नहीं, वैलेंसी का साइन नेगेटिव हो सकता है क्या नहीं, बट बहुत सारा बुक में दे देता है। बट अगर लॉजिकली देखेंगे तो वैलेंसी का तो साइन नहीं होना चाहिए। ये चार्ज है, ये क्या है चार्ज। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा देखो 2,8,8 हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में पहले समझ लेते हैं, एक काम करते हैं एकदम ही डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाओ, क्या डिटेल में, एकदम बीच में मत बोलना, ठीक है। देखो क्लोरीन का क्या होता है 35/17 होता है ना, हाँ। तो हम लोग को पता है जो Z होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा वही प्रोटॉन होगा। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या बोले थे कि इन दोनों का वैलेंसी सेम होता है, बट इन दोनों का वैलेंसी क्या हो जाता है, एक्चुअली में वैलेंसी बोल दिए, चार्ज बोलना चाहिए था। इन लोग का वैलेंसी क्या होता है याद है, 8 -8 कर दे रहे थे, 8 -5, 8 -7, 8 -6, तब आया था ना -2 वैसे लिखे थे। छोड़ो, देखो समझते हैं पहले डिटेल में। 35, तो A कितना है 35, Z कितना है 17, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17, प्रोटॉन भी कितना होगा 17, न्यूट्रॉन कितना होगा A - Z, 35 - 17 कितना आ गया 18। तो मतलब इधर क्या होगा, प्रोटॉन बीच में 17 है, न्यूट्रॉन बीच में 18 है, और बाकी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब मेरा बात सुनो, तो ये क्या था 2, अभी स्ट्रक्चर है 2,8,1, 2,8,1 है। लॉजिक देखते हैं, तो अभी अगर हम देखेंगे तो इसका प्रोटॉन भी 17 है न्यूक्लियस के बीच में, तो +17 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है -17, तो दोनों को ऐड कर देंगे, चार्ज कितना आ गया 0। तो मतलब जब क्लोरीन नॉर्मल एटम है, मतलब एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है, इसका यही मीनिंग है। एटम क्या होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तब इसके माथा में चार्ज आएगा, बट अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सोडियम का भी देख लो, सोडियम का क्या होता है 23/11, तो A कितना है 23, न्यूट्रॉन कितना हो गया 23 माइनस A - Z कितना आ गया 12, मतलब न्यूट्रॉन बीच में कितना है 12, प्रोटॉन कितना है जितना Z होगा 11, और बाहर इलेक्ट्रॉन भी इतना ही घूम रहा है, तो अभी प्रोटॉन +11, इलेक्ट्रॉन भी -11, नेट चार्ज कितना हो गया 0। मतलब सोडियम के ऊपर भी चार्ज 0, क्लोरीन के ऊपर भी चार्ज 0, तो कोई भी एटम पकड़ लेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 0, इसलिए इसको बोलते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं, इसको मिटा दे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो Cl का क्या वैल्यू था 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया क्लोरीन -1 बन गया। क्यों -1 आया, ये -1 क्यों आया, देखो जब ये क्लोरीन था इसका प्रोटॉन कितना था
2,8,7 यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का Z कितना था 17, तो प्रोटॉन बीच में कितना था 17 ही था, और इलेक्ट्रॉन बाहर कितना घूम रहा था 17, तो नेट कितना हो जा रहा था 0। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन में कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं, प्रोटॉन अभी भी कितना है 17 ही है, तो +17, इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका है 18, तो +17 -18 कितना आ गया -1, और वही उसका खोपड़ी में आके पड़ गया। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये क्या है Cl-1, तो ये चार्ज है, ये क्या है चार्ज है, वैलेंसी कितना है 1, ये क्या है चार्ज, बट वैलेंसी कोई पूछ लेता तो वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसका देखो, इसका क्या होगा, पहले इसका सोडियम था, इसका था 2,8,1, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया माइनस हुआ, तो ये क्या बन गया Na+, कैसे बना, इसका क्या बन गया 2,8 बन गया। ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, डोनेट कर देता है। जब एक, इसको बताओ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये कैसा दिखेगा, सोडियम, प्रोटॉन बीच में कितना रहेगा 11, न्यूट्रॉन कितना रहेगा 12, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, और एक और सेल रहेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला सेल क्या हो गया खत्म हो गया, क्योंकि ये वाला सेल में इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो क्या हो गया खत्म। पहले इसका 3 सेल था, कितना सेल है 2 सेल है, इसका साइज भी क्या हो गया छोटा हो गया। तो एक और लॉजिक समझ आया, Na+ का साइज छोटा होगा Na से, तो Cl- का साइज क्या होगा सीखेंगे, वो वाला कंसेप्ट भी सिखा रहे। तो यहां पे देखो, प्रोटॉन कितना था बीच में 11, इलेक्ट्रॉन बाहर कितना था 11, तो प्रोटॉन अभी भी बीच में कितना 11, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, नेट चार्ज कितना आ गया +1, +11 -10 कितना आ गया +1, और यही इसके माथा में आ गया। तो इसका वैलेंसी भी कितना है 1 ही है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया। चार्ज कितना है +1, चार्ज कितना है +1, बट तुम देखना बहुत सारा बुक में चार्ज और वैलेंसी को सेम मान लेता है, तो तुम देख लेना तुम्हारा बुक में क्या फॉलो हो रहा है। अरे जब तुम केमिकल फॉर्मूला लगाते हो तब तो तुम इसी के हिसाब से करते हैं ना, Na+ और Cl- ही करता है ना, तो तुम देख लेना। बट लॉजिक जो बोलता है, मतलब जो डेफिनेशन बोलता है वो ये है, वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, कैपेसिटी टू डोनेट या एक्सेप्ट। तो इसका कैपेसिटी कितना था 1 डोनेट करने का, उसका कैपेसिटी कितना था 1 एक्सेप्ट करने का। नोबल गैस का कैपेसिटी कितना होता है 0, तो नोबल गैस का वैलेंसी कितना होगा, जैसे हम एक तो ले लेते हैं नियॉन का, इसका क्या होता है 2,8, इसका Z कितना होता है 10 होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है, इसका आउटर मोस्ट में क्या रहता है 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक में 2 एक में 8 नियॉन का, बट इसका वैलेंसी कितना होगा 0 होगा, है ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना है 0, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, समझ आया। अब एक तो कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कल देखे थे टॉप से डाउन जाने में साइज बढ़ता है, ठीक है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो हम आप सिखा रहे हैं, अच्छा से सीखना, ठीक है। जैसे तो देखे हैं मेरे स्कूल में कुछ सही नहीं देता है, बस पास मार्क्स देता है, रजिस्टर के अरेंज कर दो। हाँ तो देखो, जैसे अगर हमसे कोई पूछता कि Na+, देखो Na+2 जनरली बनता नहीं है, जानबूझ के बना दे रहे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। Cl ले लेते हैं, चलो N ले लेते हैं, N, एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, Na हटा दो क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, Al+1, Al+2, Al+3, हाँ हाँ Fe भी ले सकते हैं, 1 Fe+1 Fe+2 Fe+3, कुछ भी ले सकते हैं। अरे जिसका एटॉमिक नंबर पता हो ना, नहीं समझ रहा है फालतू का झमेला होगा। और इसका देखो नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2, नाइट्रोजन -3, हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आराम से आ सकता है। अब देखो क्या होगा, वही हम सिखा रहे, देखो कर लेते हैं आराम से, कर लेते हैं, हाँ तो वो भी सीखेंगे ना, पहले तो सीख लो। देखो डायरेक्ट पहले तो देखो कटायन हम डायरेक्ट पहले समझा दे रहे, जितना प्लस चार्ज माथा में रहेगा उसका साइज उतना छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो जाएगा, बट इस केस में ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये तो रटने वाला चीज हो गया, समझ। हाँ, तो समझने का क्या है, देखो एकदम सिंपल समझा रहे, एकदम सिंपल। देखो सोडियम का समझा दे रहे हैं, तो तुम लगा एल्यूमिनियम के सोडियम क्यों समझा रहे, ठीक है, लिख, उससे क्या है, क्योंकि तुमको Na का ऑलमोस्ट सब याद है, इसीलिए। Z कितना होता है 11, ठीक है। तो Na का पहले कितना था 2,8,1, प्रोटॉन भी 11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11 था, याद है। बट जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये क्या बन गया Na प्लस। अभी हम लोग सीख चुके हैं। इसका प्रोटॉन कितना है, अभी भी उतना ही है, प्रोटॉन तो बीच में रहता है न्यूक्लियस के अंदर, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन अभी भी कितना है 11। अब मेरा बात सुनो, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था, न्यूक्लियर चार्ज होता था कि न्यूक्लियस बीच में कितना प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था, इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, कितना प्लस चार्ज है, कितना प्लस चार्ज है। तो एक तो बात सोचो, इसमें 11 का पावर लग रहा था बट इलेक्ट्रॉन था, तो ये लोग ठीक है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, बट अब क्या हो गया, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को ओवर पावर कर दिया, मतलब इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका साइज क्यों छोटा होगा, समझ आया। इसका Z, पहले Z, इसका जो प्रोटॉन था 11 था, प्रोटॉन अभी भी 11 है, बट इसका इलेक्ट्रॉन 11 था, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो समझ रहे हैं ना, पहले 11 जन खींच रहा था, 11 जन खींच रहा था, और 10 जन रिपेल कर रहा था, इधर 11 जन रिपेल कर रहा था, अब 10 जन रिपेल करने लगा, तो बस बात खत्म हो गया, ये इसका साइज छोटा हो गया। और इस केस में क्या होगा, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन था क्या था 2,8,7, पहले ये समझ आ रहा है ना, जैसे क्या होता है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दो चीज का होता है, एक प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल, ये इसको वहां ठेल रहा है और ये इसको यहां ठेल रहा है। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और एक तो तुमको पता है जो अट्रैक्शन होता है, कौन अट्रैक्ट करता है, बीच वाला प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करता है। तो इसमें क्या हुआ, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो गया, तो अट्रैक्शन तो अभी भी वही लग रहा है, अभी भी 11 जन खींच रहे, इसका साइज छोटा हो गया, तो इसका साइज इससे बड़ा है, समझ आ गया। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन जाता है, इसको मिटा देते, ठीक है। तो 2,8,7 था, 2,8,8 बन गया। इसका प्रोटॉन कितना था 35/17 होता है, इसका प्रोटॉन था, निकलने की जरूरत नहीं था, प्रोटॉन इसका 17 था, और इलेक्ट्रॉन इसका कितना था 17 था, इसका प्रोटॉन कितना हो गया 70, और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, प्रोटॉन तो बीच में रहता है, प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ होता है नहीं, बट हम लोग का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसका रिपल्सन क्या हो गया, रिपल्सन बढ़ गया, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब Cl- का साइज बड़ा होगा Cl से। इधर तो कोई, इधर से कोई प्रॉब्लम है, इधर से कोई प्रॉब्लम है, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मिटाए। तो मतलब अनायन का साइज ओरिजिनल एटम से बड़ा होता है, थ्योरी में कैसे पूछ सकता है बोलो, अनायन का साइज उसका पेरेंट एटम से बड़ा होता है, जैसे Cl- Cl से बड़ा है, और कटायन का साइज छोटा होता है, कटायन का साइज छोटा होता है पेरेंट एटम से। पेरेंट मतलब अबे ओरिजिनल एटम, पेरेंट मतलब ओरिजिनल, मतलब Na बड़ा है Na प्लस से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब आएगा मजा, ठीक है। अब देखो कैसे दे दिया, हम देखो समझते हैं, हमको दिया Li प्लस है ली ना को, चलो इतना ही तक ले, इसको हटाई दो, इतना ही तक लो, ठीक है। तो हमको बोला इसको अरेंज करने, इसको अरेंज करने इन ऑर्डर ऑफ साइज, हमको कैसे अरेंज करना है, साइज से, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन Li के 2 बार के ले लिए, हाइड्रोजन लेना ही भूल गए, Li के Na और H, इसको अरेंज करो। हम लोग को पता है टॉप टू डाउन में साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब मेरा बात सुनो, तुम लगा ऐसा तो सब में प्लस आ गया, अरे तो इसका भी साइज छोटा हुआ होगा, इसका भी छोटा हुआ होगा, इसका भी छोटा हुआ होगा, इसका भी तो छोटा हुआ होगा, तो सबका साइज थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ होगा ना, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, वो ही होगा।
H प्लस, अरे उल्टा लिख दिए, सॉरी उल्टा लिख दिए, है ली ना को, इधर है ली ना को, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये क्यों हुआ समझ आया? क्योंकि अगर कटायन है तो सबका साइज छोटा हुआ होगा ना, तो बस सेम ऑर्डर होगा। अब देखो ये हम लोग लॉजिक से कर रहे हैं, क्या पता थोड़ा डेटा में चेंज हो, मतलब एक्चुअल डेटा में भी फर्क हो सकता है, तो उतना मेरे को डेटा थोड़ी रटा हुआ है, हम लोग तो अपना लॉजिक से कर रहे हैं ना। समझ आया? अब तुम कोई बोलेगा अरे एल आई प्लस तो बड़ा होता है उससे, तो उतना रटा हुआ थोड़ी, उतना समझ रहे ना, एग्जैक्ट डेटा रटते नहीं, ये सब लॉजिकली कर रहे हैं। Na प्लस O माइनस 2 F माइनस Mg प्लस 2, इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है। मजा आ गया भाई, एकदम मजा मजा ही आ गया एकदम। पहले पहले ये कुछ देखो, सबसे पहले ये टाइप का क्वेश्चन देखो, नहीं ऐसा मत करो, इसमें क्या है, ये कौन सा ग्रुप का है किसका है वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, अलग अलग जगह का लग रहा है ना ये तो, कि सेम का है। देखो क्या था, Na Mg, फिर क्या क्या था, है ली ले बी, इधर क्या था BCNOF, या क्या था NaMg आलसी पास कल। अब प्रॉब्लम क्या है, एक एलिमेंट यहां का उठाया है, एक एलिमेंट यहां का उठाया है, और दो एलिमेंट यहां का उठा लिया, ऐसे भी तुम कर सकता है, बट इसका हम एक और बेटर वे सिखाएंगे। ये तो तुम अब तो बोल ही सकता है, देखो टॉप टू डाउन जाने से साइज क्या होता था, बढ़ता था, और लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता था, घटता था, साइज घट जाता था। नहीं, लेफ्ट करार पहले जो ये बता रहे, देखो ना क्या इससे आंसर आ रहा है, तुम तो ऐसे ही करेगा ना एग्जाम में, तुम क्या बोलेगा सबसे बड़ा कौन है, Na, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज छोटा होता है ना, तो Na प्लस सबसे बड़ा होगा, फिर Mg प्लस 2, फिर O, और फिर F माइनस। अब देखते क्या यह आंसर करेक्ट है, ये आंसर नहीं है करेक्ट, ठीक है। हाँ क्यों, अब तुम बोलेगा कैसे, अब प्रॉब्लम है, देखो सबका माथा में चार्ज क्या है, अलग अलग है, अगर सबके माथा में +1 ऐसे करके रहता तब तुम कर लेता, तुमको क्या पता +2 में तो साइज और छोटा हो गया होगा ना, Mg है, Mg प्लस है, Mg प्लस 2 है, इसका साइज इससे बड़ा, इसका साइज इससे बड़ा, तो इस टाइप का क्वेश्चन में, इतना टफ क्वेश्चन वैसे बोर्ड में नहीं आना चाहिए, बट अगर दे दिया तो तुमको क्या करना होगा, इसको बेटा तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, देखना अब आएगा मजा। ये जो Na है, ये जितना भी क्वेश्चन में दिए इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तुम सोचो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, द आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सबका पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। एक काम करते देख लेते हैं, Na प्लस क्या होगा 2,8, Mg प्लस 2 कितना होगा 2,8, क्योंकि 2,8,2 होता था, 2 चला गया तब ना +2 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। F, फिर O माइनस 2 लिख देते हैं, O माइनस 2 क्या होगा 2,8, सबका वही होगा, और F माइनस का भी क्या होगा 2,8। अब कैसे अरेंज करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो अरेंज कैसे होता है, प्लस को देख के, मतलब सिर्फ माथे वाला को देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको, क्योंकि सबका रिपल्सन क्या हो गया, सेम हो गया, तो हमको क्या देखना होगा, प्रोटॉनिक पावर किसके पास ज्यादा है, नींद आ रहा है तुमको, सर्दी हो गया है, ठीक है, प्रोटॉनिक, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, हम लोग को इंक्रीजिंग, तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर F होगा, फिर Na प्लस होगा, और फिर Mg प्लस 2 होगा, और तुमको इसका एग्जैक्ट साइज भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो, और तुम लोग को ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था ना सबका, प्रोटॉन भी लिख लो, इसका प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन अगर तुमको लिखना है, प्रोटॉन इसका होगा Mg प्लस 2 का, इसका प्रोटॉन कितना होगा बोलो 11, इसका प्रोटॉन कितना होगा
12, इसका प्रोटॉन, ऑक्सीजन क्या होता है 2,6, प्रोटॉन 8 होगा, और इसका प्रोटॉन क्या होगा, F का क्या होता है 2,7 ना, 9 होगा ना। अच्छा ठीक है, प्रोटॉन आ गया, समझ में आया। अरे फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है ना, 2,7 लिखता है, तो प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, तो F माइनस मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो F प्लस एक इलेक्ट्रॉन जब लिया तब F माइनस बना, तो 2,8, 2,7 से क्या बन गया 2,8, बट प्रोटॉन अभी भी क्या है 9 है, यहां भी प्रोटॉन क्या होगा 9, बट इलेक्ट्रॉन यहां पे 10 हो गया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन 9 है। नहीं समझ आया, क्या होगा आंसर बताओ। तो आंसर समझ आ गया, तो हम लोग सिर्फ किसके हिसाब से अरेंज कर दिए, अच्छा हम लोग एग्जाम में किसके साथ अरेंज करते हैं? प्रोटॉन के हिसाब से। हम लोग Z देख के अरेंज कर दिए, क्या देख के अरेंज कर दिए, न्यूक्लियर चार्ज, हम लोग न्यूक्लियर चार्ज देख के अरेंज कर दिए। क्या एग्जाम में परीक्षा में क्या परीक्षा में, कैसे अरेंज करते हैं? ऐसे ही? हाँ ऐसे ही तो करेंगे। देखो हम लोग को निकालना है टॉप से डाउन, टॉप से जब डाउन जाते हैं तब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या रहता है 1, सोडियम का क्या रहता है, चुप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2,8,1 ना, 2,8,1 रहता है। एक काम करना है, लिथियम भी बनाना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन का क्या रहता है एक, इससे लिथियम का क्या रहता है 2 और 1, सबका आउटर मोस्ट में एक ही रहता है। हम एक लास्ट बना रहे है ली ना को, बस हो गया कितना? रुको ना, 2 8 8 1, ठीक है, फिल नहीं कर रहे, समझ गया, 2 8 8 1। अब मेरा बात सुनो, आराम से समझते हैं। हम लोग को पता है बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, बीच में क्या रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन इसको क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। अब मेरा बात सुनो, तुम सोचो सबसे इजी किससे इलेक्ट्रॉन छीनना होगा, इससे, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस सबसे दूर है, डिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है, तुम इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, हम इसका इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले जो बता रहे समझना, इजीली ले सकते हैं, मतलब ये सबसे अच्छा मेटल हुआ। इसके नीचे भी तो था ना, कौन कौन था, है ली ना को रब से, तो सबसे अच्छा मेटल कौन है सीजियम। अब तुम बोलेगा फ्रांसियम भी तो, बट ये रेडियो एक्टिव है, क्या है रेडियो एक्टिव, तो हम उसको कंसिडर करेंगे नहीं, नहीं रेडियो एक्टिव, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, सीजियम सबसे अच्छा मेटल है। क्यों, क्योंकि सबसे आराम से हम इलेक्ट्रॉन सीजियम से ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा साइज, तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं, साइज मेटालिक कैरेक्टर का क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेटालिक कैरेक्टर का उतना जितना बड़ा साइज उतना अच्छा मेटल, ठीक है, जितना बड़ा साइज उतना अच्छा मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। अब एक तो बात समझते हैं, यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब मेटल्स हमें पहले ये लिख लो, लिखना है तो ऊपर से नीचे जाने का मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने में क्यों मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एग्जाम में आएगा लिख देगा, साइज बढ़ रहा है तो इट विल बी इजियर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके मेटालिक कैरेक्टर के। अब तुम बोलेगा क्यों, अगर न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और साइज अगर छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होगा। समझ आ गया, नहीं आया, समझ आ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर का, ठीक है, और हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, वो सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। चलो अब इसको मिटा रहे हैं। अब और एक तो चीज बताना था, अगर टॉप से डाउन जाने में
मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। मेटालिक और नॉन मेटालिक एग्जैक्ट क्या है, उल्टा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर रहा है तो उतना ही डिफिकल्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो टॉप से डाउन जाने में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। समझा क्या बोले, एकदम सिंपल, मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा। समझ आ गया। तो अब देखो लेफ्ट से राइट भी तो जाना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट भी जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है, देखो तो, देखो लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता था, साइज छोटा होता है, साइज क्या होता है, छोटा, और साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा ना डिफिकल्ट। तो देखो ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड हम बता दे रहे हैं, एक ठो बता दे रहे, देख लो, Li, Be, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, PS, क्लोरीन। देखो ये दोनों क्या है, मेटल्स है, ये दोनों क्या है, मेटल। ये क्या बन गया, मेटलॉइड। क्या मेटलॉइड क्या होता है, जिसके पास मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों का फीचर होता है, और ये क्या है, नॉन मेटल। ये क्या होता है, नॉन मेटल्स। वैसे भी हम लोग को पता है लेफ्ट से राइट जाने से नॉन मेटल्स ही आता है ना, तो बीच में मेटलॉइड आता है जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का फीचर है। समझ आ गया। तो ग्रुप में हम लोग सीख गए टॉप से डाउन जाने में मेटालिक कैरेक्टर। अगर कोई पूछ लिया टॉप से डाउन जाने में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। और लेफ्ट से राइट जाने में, हाँ, तो इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, इसको तुम ऐसे दिखा सकते हैं, मेटल मेटल, तो ये पूछेगा ही नहीं। पर अगर एकदम पूछ भी लिया लेफ्ट टू राइट जाने में क्या मिलता है, नॉन मेटल। लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, नॉन मेटल, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या होते जाता है, घटते जाता है, और Z बढ़ते जाता है, हमें पढ़ चुके हैं। बट नंबर ऑफ सेल क्या रहता है, फिक्स, क्योंकि एक पीरियड में, एक अगर पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होता है। देखो ठीक है, ठीक है। तो लियोजर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। अब मेरा बात सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन अगर और अच्छे से देखा जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्लस O ऑक्सीजन आना या हाइड्रोजन का जाना, और एक तो तुम देख ही लिया क्या, इलेक्ट्रॉन का भी जाना, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एक और चीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उतना नहीं डिटेल में जाना होगा, इतना भी तुम कर लिया तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, -O प्लस H प्लस E, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेटल्स हमेशा क्या करता है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बन जाता है, कटायंस, क्या बना देता है, कटायन। जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना लिया, Na प्लस बनाया, के भी इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर प्लस, मतलब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब मेटल्स के साथ हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मेटल्स मेटल्स के साथ हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मेटल्स के साथ हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स का देखते हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, Cl माइनस, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, F माइनस। मतलब नॉन मेटल्स, बात मत करो, नॉन मेटल्स के साथ हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अब देखो जिसके साथ रिडक्शन होता है वो अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके साथ जो हो रहा होता है वो एजेंट उल्टा होता है। जैसे हम डिटेक्टिव है, हम बोलेंगे डिटेक्टिव है, हम नहीं, हम चोरी किया बोलेंगे हम चोर है, नहीं। तो जो जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा क्या बोलेगा, हम अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिडक्शन का जगह हम रिड्यूस भी लिख सकते हैं, रिडक्शन का जगह हम रिड्यूस भी लिख सकते हैं। और जो जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बोलेगा, हम अच्छा क्या है, वो बोलेगा हम रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट हम बढ़िया है।
तो उससे react करके वो अपने आप आगे- ठीक है, हम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, देखा जाए इसका मतलब वही है। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा मतलब क्या है, ये दूसरा को, ये खुद ऑक्सीडेशन मतलब खुद को ऑक्सीजन ले रहा है, तो पक्का किसी से छीना होगा ना ऑक्सीजन, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है। और ये देखो रिडक्शन मतलब ये क्या कर रहा है, इसका साथ क्या होता, ऑक्सीजन चला गया था, बेचारा का ऑक्सीजन चला गया, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दे रहे हैं, ऐसे भी तुम समझ सकते हैं। बट बेसिक यही है, अगर तुमको ये याद है तो तुम्हारा काम खत्म। अब इसको और थोड़ा एक टर्म जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक तो एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे MgO प्लस कार्बन रिएक्ट करके क्या बन गया, Mg प्लस CO। कार्बन है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो MgO के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया, और कार्बन के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, आ गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो MgO कहां बन क्या हो गया, MgO का ऑक्सीजन, तो MgO हमेशा लेफ्ट वाला को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, लेफ्ट वाला को। तो MgO के साथ क्या हुआ, रिडक्शन। तो MgO अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, MgO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और कार्बन कहां चला गया, CO, मतलब ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, या क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। मतलब कार्बन अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हम लोग को पता है Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, Na प्लस, Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, Cl माइनस। देखो जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वही इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देखो अगर तुम देखेगा Na का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम मिला, -2 +2 क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो ये पूरा क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस, इधर क्या गया, Na प्लस, और इन लोगों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या बन गया, NaCl का बॉन्ड कंपाउंड बन गया। तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस। क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, मतलब हम बोल भी रहे हैं और बोर्ड में लिख भी रहे हैं, तो हम दोनों काम कैसे कर रहे हैं, साइमल्टेनियस, एक साथ। समझ आया, लिखो रिडॉक्स, अभी तो पता है। हाँ रुक जाओ, चुप चुप, अभी एक टॉपिक बता रहे हैं। तो टॉप से डाउन जाने में हम लोग को, टॉप से डाउन जाने में क्या होता था, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता था, बढ़ता था। अगर अच्छा मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से देगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आराम से देगा मतलब ऊपर से नीचे जाने से ऑक्सीडेशन होना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और ऊपर में ऑक्सीडेशन टफ होगा। तुमको समझ आया। तो ऊपर से नीचे जाने में ऑक्सीडाइज होना क्या हो जाता है, इजी। और जिसके साथ जो होता है वो तो बोलता नहीं है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, अच्छा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, मतलब ऊपर से नीचे जाने में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं समझ आया कुछ भी, फिर से बता दे रहे। ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर रहा है मतलब उसके साथ ऑक्सीडेशन या तुम ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, इजीली हो जा रहा है। और अगर उसके साथ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज इजीली हो जा रहा है मतलब वो ज्यादा अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऊपर से नीचे जाने में रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाता है, सिंपल। और वही उल्टा, उल्टा क्या, ऊपर से नीचे जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो रिडक्शन टफ है, ऊपर से नीचे जाने में रिडक्शन क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। ऊपर से नीचे जाने में रिडक्शन क्या हो गया, डिफिकल्ट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, बेकार होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, बेकार। मतलब हम लोग को क्या समझ आया, ऊपर से नीचे जाने में रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है,
बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेकार होता है। क्यों? ऊपर से नीचे जाने से डोनेशन इजी हो जाता है, डोनेशन इजी हुआ तो ऑक्सीडेशन इजी हो गया, ऑक्सीडेशन इजी हुआ तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। ऊपर से नीचे जाने में ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन सेम चीज होता है। तो इजी गैस पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से दे रहे, अरे ऊपर से नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देना इजी हुआ, मतलब ऑक्सीडाइज होना इजी हुआ, मतलब ऊपर से नीचे जाने में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? अच्छा होगा। ऊपर से नीचे जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है, मतलब रिडक्शन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, मतलब रिडक्शन घट रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? बेकार होगा। नहीं समझ आया कुछ भी? नहीं है ना? और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट कौन बताएगा? चलो देखो, लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन, देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जनरली क्या होता है? बढ़ता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब रिडक्शन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, रिडक्शन होना इजी हो जाएगा, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? अच्छा होगा। तो लेफ्ट से राइट जाने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा मिलता है या रिडक्शन अच्छा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीनता है, और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, यहीं तक रख रहे हैं, उसके बाद में कराएंगे।